नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं इंस्पायर बाय अनुप्रिया। आज का वीडियो उन सभी महिलाओं, लड़कियों और माँओं को समर्पित है जो हर दिन अपने परिवार के लिए जीती हैं और कहीं न कहीं अपने सपने को भी जिंदा रखना चाहती हैं। एक महिला की कहानी। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ जो शादी के बाद माँ बनी, जिम्मेवारियाँ बढ़ी और आज भी अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पहले जैसा तो 10 घंटा नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को अपनी जिम्मेवारियों से मैं मुक्त नहीं कर सकती। जितना टाइम मिल पाता है अपने पढ़ाई को मैं उतना टाइम देने की कोशिश करती हूँ, खासकर जब मेरा बच्चा सो रहा होता है। अगर मेरी कहानी से सिर्फ एक महिला को भी हिम्मत मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा ये सफ़र सफल हो गया। एक माँ की सुबह कभी आसान नहीं होती। मेरी सुबह घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि मेरे 6 मंथ के बच्चे के मुस्कान से शुरू होती है। उसके उठते ही मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है, उसे संभालना, उसे फीड कराना, उसके साथ खेलना, मस्ती करना, फिर घर के सारे काम, रसोई, बर्तन, साफ सफाई, कपड़े धोना, ये सब मैं काम फिर करने लगती हूँ। कई बार मैं इतनी थक जाती हूँ कि अब लगता है कि बस आराम कर लूँ, लेकिन फिर अपने सपने याद आ जाते हैं। मैं खुद से कहती हूँ अगर आज मैं रुक गई तो कल मैं अपने ही सपने से नज़र नहीं मिला पाऊँगी। समय कभी अपने सपने को पूरा करने के लिए नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं इतना सब कैसे कर लेती हैं। सच कहूँ तो मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। कल मैं शाम को ही मखनी बनाई थी तो आज मैं सुबह वहीं खा लूँगी क्योंकि आज मेरे पति अपने गाँव जाने वाले हैं। सो मैं आज मॉर्निंग में खाना नहीं बनाऊँगी और आज मुझे अपने पति के कपड़े भी आयरन करने हैं तो मुझे भूख लगेगी अगर दोपहर में तो मैं जल्दी मैगी चावल बना लूँगी क्योंकि समय भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। यही तो ज़िंदगी है। इन सब के बीच अपने सपने के लिए थोड़ा सा समय निकालना। मैंने सीखा है कि परफेक्ट दिन के इंतज़ार मत करो, जो समय मिले उसी में आगे बढ़ो। मेरी किताबें भी मेरी इंतज़ार करती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम मेरी पढ़ाई रुक गई थी लेकिन मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है। जब मेरा बेटा सो जाता है तब मैं किताबें खोलती हूँ, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, लेकिन रोज़ पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही। आगे बढ़ती हूँ। सारे काम को निपटाते बहुत रात हो जाती है, लेकिन जब सपने याद आते हैं तो थकान भी बहुत हल्की हो जाती है। आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरी एक बेटी थी, ठीक है, जो मैं 1 साल पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी क्योंकि अब वो 2 साल की हो गई है और बेटा भी मेरा साथ है क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अभी उसके नानी के घर भेज दिया। मैंने आप लोगों को बताना भूल गई। बेटी थी मेरे पास तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था अपने बच्चे को संभालना, काम करना, क्योंकि उसके भी बहुत सारे ज़िद होते हैं, उसे भी पूरा करना। इसको अगर मैं फीड कराती थी तो वो भी बोलती थी कि मुझे भी फीड कराओ। हाँ, मतलब इसकी देखा देखी करती थी। अभी तो वो भी छोटी है ना, तो उसका भी तो शरारतें पूरी करनी है ना यार, क्या करिएगा। तो मेरी बेटी अभी नानी के घर है। बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा है। कुछ टाइम बाद मैं उसे यहाँ पर मतलब बुला लूँगी। लोग शायद सोचते होंगे कि इसे मुझे आराम मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि घर में थोड़ा शांति हो गई है, काम भी पूरे हो रहे हैं, पर उसकी हंसी, उसकी ज़िद, उसकी छोटी छोटी नखरे हरकतें बहुत याद आती हैं। तब एहसास होता है कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। वो अपने बच्चे से दूर रहकर भी उसी के भविष्य के लिए मेहनत करती है। नहीं, कितना मतलब अनोखा बात है ना। यह वीडियो हर महिला के लिए है। अगर आप भी एक माँ हैं, आप भी एक हाउसवाइफ हैं, एक लड़की हैं और पढ़ाई कर रही हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं और उसके बीच अपने घर भी संभाल रही हैं, अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, फिर भी अपने सपने को ज़िंदा रखना चाहती हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अपने सपने को कभी मत छोड़िए। आप जो भी करना चाहती हैं उसे ज़रूर करिए, धीरे चलिए, लेकिन आप रुकिए नहीं, रोज़ चलिए। दुनिया आपके संघर्षों से नहीं, आपकी सफलता से पहचानती है। कोई भी आदमी सफल होता है तो उसके पीछे कितना ज़्यादा संघर्ष होता है वो कोई नहीं देखता। बस उसकी सफलता पर ही लोग ताली बजाते हैं, उसकी संघर्ष पर कोई ताली नहीं बजाता। इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए और याद रखिए, आपके बच्चे आपके बात कम, आपकी कर्म ज़्यादा सीखते हैं। अगर वे आपकी मेहनत को देखेंगे तो वो भी मेहनत करना सीखेंगे, है ना। पढ़ाई करते, काम करते, बच्चे को संभालते दोपहर हो गई है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे अपना मैगी चावल बनाने की इंतज़ाम कर रही हूँ।
और बच्चे को भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले, यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड बच्चे रहते हैं एक रूम लेकर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। रूम के कोई रेंटर हैं तो मैं उनको अपने बच्चे दे देती हूँ बहुत ज़्यादा जब काम रहता है। अगर मैं लेकर करना रहता है तो मैं उसे लेकर ही करती हूँ ज़्यादातर। अगर मुझसे नहीं हो पाता है तो फिर मुझे उसे सुलाना पड़ता है या उसको किसी को देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपने खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। दोपहर को मैं मैगी बनाना इसलिए सोची कि क्योंकि ये जल्दी थोड़ा बन जाएगा और मुझे और काम करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो हस्बैंड भी नहीं है, तो बच्चे को भी ज़्यादा सामान लाए रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं वहीं, क्योंकि सब्ज़ी से तो मैगी बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है ना फ्रेंड्स। आप भी कमेंट करिएगा कि आपको मैगी पसंद है कि नहीं। मैं कभी कभार बनाती हूँ, मतलब लगता है कि मैं 2-3 महीने के बाद बना रही हूँ मैगी हमेशा नहीं बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है इसके वजह से। तो वो गाँव जाने वाले हैं तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि कुछ सामान ला दीजिएगा, मैगी वगैरह आलू वगैरह सब ख़त्म हो गया था, तो वहीं उनसे मंगाए हैं। तो यहाँ पे हम मैगी फटाफट से बना लेते हैं। मैगी तो बन गया, लेकिन मैगी बनाते बनाते खाना बनाते बहुत लेट हो गया। इसके बीच मेरा बेटा भी सो गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो सोता है तभी मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ, नहीं तो वो जगता है तो फिर तो मेरी पूरी बाट लग जाती है। ठीक है, कई लोग सोचते होंगे कि घर पर रहने वाली माँ के पास बहुत समय होता होगा। काश वे एक दिन मेरी जगह भी जी कर देखे। सुबह कब दोपहर बन जाती है और दोपहर कब शाम बन जाती है पता ही नहीं चलता। कई बार ज़िंदगी को बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं, और ये हर महिला के साथ होता है। कभी कभी पुरुषों के साथ भी ऐसी होती है, लेकिन पुरुषों की ज़िंदगी से तो मैं रूबरू नहीं हूँ। औरतों की ज़िंदगी को मैं समझती हूँ। सपने की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं होती। कभी नींद देनी पड़ती है तो कभी आराम छोड़ना पड़ता है, और कभी अपने लिए रखा समय भी। हर औरत की कहानी अलग तो होती है, लेकिन उसकी संघर्ष की भाषा एक ही होती है, वो है हिम्मत। कहते हैं ना कि अगर इरादे मजबूत होते हों तो वक्त कम पड़ती है तो सिर्फ हिम्मत। और मैंने हिम्मत हारना छोड़ दिया है। जब मेरा बेटा सोता है तभी मेरी दूसरी दुनिया शुरू होती है। मैंने कहा ना आपसे, कई लोग सोचते होंगे कि मैं आराम करती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उस टाइम अपनी किताबें खोलती हूँ। अभी मैं ये चीज़ें मैं इधर ही करना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूँ लाइफ में। लेकिन मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि ये मेरा सपना था। और अपने सपने के लिए अपने टाइम निकालना कोई बुरी बात नहीं है। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, हाँ, एक माँ भी और एक स्टूडेंट भी। कई बार क्या होता है कि किताब लेकर बैठती हूँ तो 2 पेज भी पूरी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि बेटा उठ जाता है। तो मैं उसे गोद में लेती हूँ, खिलाती हूँ, और मन ही मन खुद से पूछती हूँ कि पढ़ाई कहीं भाग नहीं जाएगी, लेकिन बचपन लौट कर इसकी वापस नहीं आएगी। इसीलिए मैं कभी शिकायत नहीं करती। यूट्यूब पर लोगों को सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियोस दिखती है, लेकिन उसके पीछे घंटों की मेहनत किसी को नहीं दिखती। घंटों की मेहनत होती है उसके पीछे। कई बार मैं अपनी बेटी को देखकर सोचती हूँ कि कल जब वो बड़ी होगी तो क्या उसने अपनी माँ पर गर्व होगा, क्या उसका अपनी माँ पर गर्व होगा। मैं सोचती हूँ कि क्या वो कहेगी कि मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। यही सोचकर मुझे हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। अगर मेरी कहानी से आपको अपनी कहानी दिखाई दे रही हो, तो अगर आपको लगता है कि आप अकेली नहीं हो, तो आप कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए कि मैं हार नहीं मानूंगी। हो सकता है आपकी यही कमेंट किसी दूसरी महिला की हिम्मत बन जाए। मैं अब अपनी मंजिल तक पहुंची तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपनी छोटी छोटी सपने और अपने बेटी के आँखों में यह कह सकूँगी कि मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। याद रखिए, सपनों को कोई उम्र नहीं होता और हिम्मत का कोई सीमा नहीं होता। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए और यकीन रखिए, अगर मेहनत जारी रहा तो आप सफल ज़रूर होइएगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा हारना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करते रहिए, कभी हार मत मानिए लाइफ में। धन्यवाद।